अगले दिन की पार्टी में स्कॉट एक गाना गा रहा था जो कि एमी के लिए था, क्योंकि वो एमी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। मगर एलिजाबेथ ये देखकर बहुत ज्यादा जल रही थी। वो कैसे भी करके एमी और स्कॉट को अलग करना चाहती थी। वो लिन के साथ गाड़ी में बैठकर एमी को बुरा भला कह रही थी। तभी लिन ने उसे बताया कि एमी हर साल बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल बनती है और हर साल उसे इसी बात के लिए $5700 दिए जाते हैं। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ के दिमाग में यही बात आ जाती है और वो ठान लेती है कि अब के साल वो ही बेस्ट ऑफ द टीचर बनेगी। अगले दिन से ही एलिजाबेथ अपने क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करने लगती है। एलिजाबेथ को पूरी तरह से बदलता देख सभी बच्चे हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले एलिजाबेथ ने आज तक इतनी पढ़ाई नहीं कराई थी। स्कूल का बेस्ट ऑफ द टीचर बनने के चक्कर में एलिजाबेथ हर बच्चे को अच्छे से पढ़ा रही थी। तभी अगले सीन में स्कॉट और एमी को दिखाया जाता है जो कि एक टूर पर जाने की बात कर रहे थे। एमी हमेशा स्कॉट के सामने एलिजाबेथ को नीचा दिखाने के चक्कर में रहती थी और इस बार दोस्त के छोटे कपड़े पहनने पर भी उसने हंसी उड़ाई थी। स्कॉट हमेशा एलिजाबेथ की तारीफ करता था क्योंकि वो बच्चों को क्लास में अच्छे से पढ़ा रही थी। खुद की बेइज्जती होने के बाद एमी एलिजाबेथ के किसी क्लास के बच्चे के पास जाती है। एमी उस लड़की से पूछ रही थी कि तुम्हारी मैम इन दिनों क्या कर रही थी। ज्यादा फोर्स करने पर लड़की बता देती है कि हमारी मैम कभी कभी नशा किया करती थी। अगले दिन को एमी प्रिंसिपल के पास जाती है और उससे एलिजाबेथ की शिकायत करती है। प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हारे महज शक पर उसकी चेकिंग नहीं करवा सकता। अगले दिन को एलिजाबेथ अपनी क्लास के बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि टेस्ट के मार्क बहुत ही कम हैं। गुस्से में एलिजाबेथ सभी पेपर को फेंक के मारती है। तभी उसे वहां का पता चलता है जहां से पेपर बनते हैं। पता निकालने के बाद एलिजाबेथ किसी और लड़की का रूप रख के उसी इंसान के पास पहुंच जाती है जो कि पेपर को बनाता है। एलिजाबेथ उससे अगले ईयर के पेपर मांगती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों की उसी हिसाब से तैयारी कराना चाहती हूँ, लेकिन वो आदमी वो पेपर देने के लिए मना कर देता है। दोनों उसी रात को एक एक पैक पीते हैं। तभी वो आदमी टुन्न हो जाता है। एलिजाबेथ उसे अपने जिस्म का लालच देती है और उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर वो सारे पेपर रखे हुए थे। वो एक गिलास में नशे की दवाई मिला देती है और उस आदमी को पिला देती है। वो आदमी नशे में इतना डूब जाता है कि उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। और इसी बात का फायदा उठाकर एलिजाबेथ उस कमरे से उस साल के सभी पेपर उठा लाती है। अभी एग्जाम के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां बेस्ट ऑफ द टीचर चुना जाने वाला था। एमी सोच रही थी कि हर साल की तरह अब की बार भी एमी ही चुनी जाएगी, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ का नाम बुलता है एमी एकदम से शॉक रह जाती है। स्कॉट तो एलिजाबेथ को बधाई देने के लिए आया था, तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। एमी एलिजाबेथ के सामने बताती है कि वो स्कॉट के साथ एक टूर पर जा रही है और वो भी अकेले। ये बात सुनकर एलिजाबेथ का मुंह उतर जाता है और वो कैसे भी करके उसको रोकना चाहती थी। तभी एलिजाबेथ एमी के रूम में जाती है और वहाँ पर एक सेब पर दवाई लगा देती है। एमी को तो एप्पल खाना बहुत ही पसंद था और वो अपनी टेबल पर रखा एप्पल एकदम से खा लेती है। अब बच्चों के साथ टूर पर एलिजाबेथ और स्कॉट जा रहे थे क्योंकि एमी के चेहरे पर अजीब तरह के दाग बन चुके थे। एमी को भी बदला लेना था और वो रात को एलिजाबेथ के कमरे में जाती है और वहाँ से उसकी टेबल को निकालकर अपने रूम में ले आती है और मैकेनिक को अपनी मेज बताकर उस मेज का ताला खुलवा लेती है। टेबल के अंदर चेक करने के बाद पता लग जाता है कि एलिजाबेथ कैसे अब की बार बेस्ट ऑफ द टीचर बन गई थी। तभी एमी सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बता देती है और एलिजाबेथ पर केस करने के लिए कहती है। एमी की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल टेंशन में पड़ जाता है और वो एलिजाबेथ को उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि आज एलिजाबेथ की वजह से पूरे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। तभी एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसने स्कॉट को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था और वो उस रात स्कॉट के साथ पूरी रात मजे लेती है। स्कॉट भी एलिजाबेथ के साथ पूरी तरह से संबंध बना रहा था और वो उसके साथ खुश भी था। एलिजाबेथ उस रात की सारी बात रिकॉर्ड करके एमी को पास भेज देती है। उस रात एलिजाबेथ वहाँ रसेल के साथ भी सोना चाहती थी, लेकिन रसेल उससे मना कर देता है। अगले दिन को एमी स्कॉट और एलिजाबेथ की सारी बातें सुन लेती है और एकदम से शौक रह जाती है। टूर से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे एग्जाम के घोटाले के बारे में बताती है। यहाँ पर एमी स्कॉट से भी बात नहीं करती है और सीधे एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हें अब जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि कल तुम्हारी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। एलिजाबेथ को तो सब पता था कि आगे यही सब होने वाला है और उसने पहले ही प्लान बना के रखा था। घर जाकर वो अपने किराएदार से कहती है कि ये फोटो लो और उस आदमी के पास जाओ जिससे मैं पेपर लेकर आई थी। किराएदार उसी आदमी के पास जाता है जिससे एलिजाबेथ पेपर लेकर गई थी और वो उसे फोटो देकर कहता है कि स्कूल में गवाही देने से पहले इन फोटो को ध्यान से देख लेना। वो आदमी जैसे ही अपने फोटो को देखता है वो एकदम से दंग रह जाता है क्योंकि वो उसके नग्न फोटो थे। अगले दिन को ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ एक शिक्षा का अधिकारी आता है और वो एलिजाबेथ को गलत ठहराने के लिए उसी आदमी को गवाही देने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो आदमी ऑफिस में आता है वो एलिजाबेथ का चेहरा देखकर डर जाता है और वो प्रिंसिपल और अधिकारी को स्टेटमेंट देता है कि जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया था वो गलत
गलत था और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सारी बात गलत साबित होने के बाद एलिजाबेथ को बेगुनाह छोड़ दिया जाता है। ये देखकर एमी तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तभी एमी प्रिंसिपल से एक और शिकायत करती है कि एलिजाबेथ स्कूल में ड्रग लेती है और तभी ड्रग की चेक इन होने लगती है। स्कूल में जो टेबल एलिजाबेथ का था वो एमी ने अपने रूम में रख लिया था, इसीलिए कुत्ते एमी के रूम की तरफ ही आ रहे थे। जब एमी की मेज चेक की जाती है तो उसमें नशे का सामान निकलता है और सारा शक एलिजाबेथ की बजाय एमी पर चला जाता है। नशा और ड्रग्स लेने के जुर्म में एमी को स्कूल से ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जो दुनिया का सबसे खराब स्कूल था। तभी स्कॉट एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ को तो रसेल के साथ प्यार हो गया था। वो स्कॉट के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर देती है। एलिजाबेथ सीधे ही रसेल के पास जाती है और जाकर उसे किस करने लगती है, क्योंकि रसेल बहुत टाइम से एलिजाबेथ के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। दोस्तों, इस टीचर की कहानी का यहीं पर अंत कर दिया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।